हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साइबर एकेडमी। साइबर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं उस टॉपिक पर पहुंचने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। उस टॉपिक का नाम है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस का क्या होते हैं? देखिए, नेटवर्क डिवाइस एक तरीके के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनका हम यूज़ कंप्यूटर में नेटवर्क बनाने के लिए करते हैं। कौन कौन से नेटवर्क में यूज़ होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस? हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया, रिपीटर हो गया, एनआईसी कार्ड हो गया एंड एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आज हम इनके बारे में आपको डीपली बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए पहले हम जाते हैं नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस पहले हम देख लेते कि कौन कौन सी होती है। मैंने बताया हब वो रिपीटर होता है, ठीक है, ब्रिज होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, गेटवे होता है, ब्राउटर होता है एंड एनआईसी कार्ड होता है। ठीक है, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी नेटवर्क डिवाइस की। नेटवर्क डिवाइस आल्सो नोन एज नेटवर्किंग हार्डवेयर आर फिजिकल डिवाइस दैट अलाउ हार्डवेयर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद वन अनोदर। फॉर एग्जाम्पल रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्राउटर एंड एनआईसी एक्सेट्रा। इसमें आपको बताया गया तो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो नेटवर्किंग हार्डवेयर एक तरीके कहलाते हैं। मैंने आपको बताया नेटवर्किंग हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस कहलाते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि फिजिकल डिवाइस मतलब देखो, जो नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस हार्डवेयर कैसे कहते हैं पता है? जिसको हम छू सकते हो, ठीक है, और फिजिकल भी उसी को कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं। फिजिकली हो गया या हार्डवेयर हो गया, दोनों का जो मीनिंग होता है, दोनों का मतलब होता है सेम ही होता है, बस कहने का तरीका अलग होता है। फिजिकली मतलब जो हमारे सामने फिजिकली चीज़ है, ठीक है। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हो, फिजिकली हो रियल में जो हमारे सामने होती है या और जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस कहलाती है। ठीक है, और ये अलाउ करती है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अगर जुड़ना है तो उसके लिए हमें क्या नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी ना। नेटवर्क बनाने के लिए हमें नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइस होती है? एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया हुआ है। रिपीटर हब हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, ब्राउटर हो गया एंड एनआईसी कार्ड हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला डिवाइस हमारा कौन सा? रिपीटर है। आप लोगों को अजीब सा लगता होगा रिपीटर मतलब कि कोई इसी चीज़ को रिपीट कर रहा है। ये रिपीटर, इसके नाम में आप देखिए रिपीटर का मतलब क्या होता है? रिपीटर का मतलब है किसी चीज़ को रिपीट कर रहा, बार बार रिपीट करना। ठीक है, चलिए हम इसी में इसका काम यही है। चलिए आगे देखते हैं। ए रिपीटर ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। इट्स जॉब इज़ टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्ट टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी transmitted over the same network. An important point to be noted about repeater is that they not only amplify the signal but also regenerate it when the signal become weak. They copy it bit by bit and regenerate it at its start topology connector connecting following and original strength. It is a two-port devices. इसमें आपका बताया गया तो रिपीटर है। रिपीटर क्या एक फिजिकल डिवाइस होती है जो फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है, इसका जो मेन काम क्या होता है वो सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है नेटवर्क में। अगर आपका नेटवर्क यहाँ से, अब मैंने आपको एग्जांपल में बताता हूँ, अगर आपके घर से आप कहीं डेटा दूर भेजते तो आपने देखा डेटा धीरे धीरे जाता, स्लो जाता है। क्यों जाता है पता है? देखो, रिपीटर का काम कहाँ होता है? फिजिकल लेयर पर होता है। फिजिकल लेयर में मतलब केबल का यूज़ होता है। अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा या लंबी लेंथ में अगर कहीं डेटा भेजते हैं किसी केबल के ज़रिए, ठीक है, केबल कहाँ लगी होती है? रिपीटर में लगी होती है ना। तो जब केबल आप दूसरी जगह भेजते हैं तो उस केबल में जब आपने देखा जब बिजली करंट आपके यहाँ आता है समझ लो, तो अगर वहाँ से 200 वोल्ट आ रहे हैं तो आपके घर पहुँचते पहुँचते 150 वोल्ट रह जाते हैं। 50 वोल्ट कहाँ चला जाता है पता है? वो तार में चला जाता है। क्या चला जाता है? तार यूज़ कर लेता है। ठीक है, ऐसी इसमें होता है। जो नेटवर्क की हमारी इंटरनेट केबलें होती हैं, अगर हम कोई भी डेटा हम लंबी दूरी या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डेटा सेंड करते हैं लंबी दूरी के लिए, तो उसमें अगर हम डेटा अगर 100 बिट्स हमने 100 बिट्स को में डेटा भेजा हमने, ठीक है, 100 बिट्स डेटा गया तो आपके तक वो कितना बिट्स पहुँचेगा? 80 या 90 या 60 50, ठीक है, 60 70 या 50% तक डेटा पूछता है, पूरा डेटा नहीं पहुँचता है। तो आपका क्या हुआ?
जितना आपने डेटा भेजा पूरा डेटा नहीं हुआ, उससे क्या होगा, आपका लॉस हो गया ना, कि आपने डेटा तो पूरा भेजा, पूरा डेटा नहीं पहुंचा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिपीटर का यूज़ करेंगे। रिपीटर का काम क्या होता है, ठीक है, केबल के बीच में अगर हम इसको लगा दे, इसका हम यूज़ पहले एक चीज़ नोट करिए, इसका हम यूज़ लंबी दूरी के लिए करते हैं, ठीक है, पास के लिए नहीं करते रिपीटर का यूज़, क्योंकि पास के लिए हमारे सिग्नल क्या होते हैं, स्ट्रेंथ क्या होती है, वो मजबूत रहती है, ठीक है, ताकतवर रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। रिपीटर का काम क्या होता है, जो आपके सिग्नल को वीक हुआ, जो आपका सिग्नल वीक होता है उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करेगा, आपके वीक सिग्नल को रीजनरेट करेगा, मतलब दोबारा सिग्नल को बनाएगा, ठीक है, और उसको बूस्ट करने का काम करता है, ठीक है, रीजनरेट करेगा, उसको बूस्ट करेगा, ठीक है, रीजनरेट करेगा, बूस्ट करेगा, ये ध्यान रखना आप। ये क्या करता है, एम्पलीफाई सिग्नल को क्या करता है, रीजनरेट करके उसको दोबारा भेजेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने अगर 100 बिट्स डेटा भेजा तो 100 बिट्स में डेटा पूरा कंप्लीट पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिपीटर जो और सुनिए, स्टार टोपोलॉजी में भी टोपोलॉजी होती है, उसमें भी रिपीटर का यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पोर्ट डिवाइसेस होती हैं, ठीक। अब हम हब पर आते हैं। हब क्या होती है, देखो हब के नाम से ही होता होगा, मतलब किसी भी चीज़, किसी भी मतलब समझ लो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी जगह होना, हब। हब किसे कहते हैं, जहाँ बहुत सारी हर चीज़ मिल जाती हो, बहुत सारी चीज़ें हों। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ए हब इज़ ए बेसिकली मल्टी पोर्ट रिपीटर। हब क्या होता है, एक मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है जिसमें बहुत सारे इंटरनेट केबल लगाने के कनेक्टर या पोर्ट होते हैं, ठीक है। ए हब कनेक्ट मल्टीपल वायर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, फॉर एग्जाम्पल दी कनेक्टर इन ए स्टार टोपोलॉजी विच कनेक्ट डिफरेंट स्टेशन। हब connect filter data so data packets are sent to all connected device. In other words, the collision domain of all host connect through hub remain one. Also they do not have the intelligence to find out the best path of data packets which lead to inefficiency and wastage. इसमें लिखो था हब जो हमारा है, ठीक है, वो मल्टीपल वायर को क्या करता है, कनेक्ट करने के लिए हब का हम यूज़ करते हैं। आपको मालूम, जब आज जहाँ हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर का अगर हमें यूज़ करना है, ठीक है, अगर आपको ने एक समझ लोकल एरिया नेटवर्क, आपने एक घर में अपने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया, ठीक है, जिसको हम लैन कहते हैं। मेरा और लैन क्या है, ये मेरी पुरानी वीडियो में देखिएगा आप जाके, तो आपको अच्छे से पता लगेगा कि लैन क्या है। माना हमने लोकल एरिया नेटवर्क लैन बनाया, उसमें हमने, ठीक है, अब लैन में तो बहुत सारे कंप्यूटर भी होते हैं ना, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो 10 20 30 आप कैसे आपस में जोड़ोगे, उसके लिए चाहिए होता है हमें हब, ठीक है। हब में क्या होता है, बहुत सारे कनेक्टर होते हैं, आप वो आपको डिपेंड करता है आपको ज़रूरत कैसी है। देखो हब आती 10 की भी आती है, 5 कनेक्टर की भी आती है, 20 की भी आती है, 30 की भी आती है, वो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हब में जितने पोर्ट होते हैं आप उतने कनेक्ट क्या करते हैं, उस एरिए में उतने कनेक्टर, मतलब उतने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं उससे, ठीक है। हब का काम क्या होता है, जितने कनेक्टर होंगे उसमें उतने ज़्यादा कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। समझे नहीं समझे कुछ, ठीक है। और इसमें एक ये भी होता है, जो कोलिजन डोमेन होता है, सारे होस्ट का कोलिजन डोमेन होता है, वो एक ही जगह हो जाता है सब। इसमें थोड़ा गब, देखिए हब में एक दिक्कत ये रहती है कि हब को अगर कोई भी डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं, माना 4 कंप्यूटर हैं A B C, ठीक है, ए वाले कंप्यूटर ने सी वाले कंप्यूटर को डेटा सेंड किया, ठीक है। अब हब के जब डेटा सेंड करा तो हब के जरिए तो जाएगा ना, और हब में A B C तीनों चारों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब आपने सोचा कि मैं सिर्फ सी को ही डेटा भेजूं और किसी को ना जाए, लेकिन हब में ऐसा नहीं होता है। हब में क्या हो जाता है, अगर आप डेटा सी को भेजेंगे ना तो सबको ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सी को डेटा भेजेंगे तो सबको चला जाएगा, क्योंकि हब के अंदर कोई मेमोरी नहीं होती, हब इंटेलिजेंट डिवाइसेस नहीं होते हैं, ठीक है। हब का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि ये इंटेलिजेंट ही नहीं होते हैं। इसके अंदर समझ लो आपने अगर सी कंप्यूटर को डेटा भेजा है तो वो क्या A B C D जितने लगे होंगे सबको डेटा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें एक ये होती है, आप जिसको डेटा भेजेंगे सिर्फ डेटा एक्सेप्ट वही कंप्यूटर करेगा जिसका हमने IP एड्रेस दे दिया है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर उसको डिनाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है, आप भले ही आपके मतलब की बात ना हो, अगर आप तक वो बात पहुंच जाए तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अरे बात आई तो सुनने में क्या जा रहा है नहीं है। तो इससे क्या, हमारी इन्फॉर्मेशन जिसको हमें नहीं देनी तो उसको भी पहुंच गई। इससे क्या होगा, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब धीरे धीरे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब हब के टाइप से देख लेते हैं। देखिए हब होते हैं 3 टाइप के, एक्टिव, पैसिव और इंटेलिजेंट, ठीक है। एक्टिव हब का काम क्या होता है, जे एक्टिव हब दैट हैव देयर पावर सप्लाई एंड कैन क्लीन, बूस्ट एंड रिले द सिग्नल अलॉन्ग विद द नेटवर्क
इट सर्व बूथ ऐसे रिपीटर एज वेल एज वायरिंग सेंटर, दीज आर यूज टू एक्सटेंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। देखिए एक्टिव हब होते हैं, इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, रिपीटर में करते हैं, ठीक है। एक्टिव हब का क्या काम होता है, इनका हम ज़्यादातर लंबी दूरी के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो लंबी दूरी के मतलब जितने भी हमारे नोट्स मालूम जैसे कंप्यूटर को ही नोट्स कहते हैं, जब वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है, जो उसमें क्या होता है, ये मैक्सिमम जो लंबी दूरी के लिए क्या एक्टिव हब का हम यूज़ करते हैं, हाँ लंबी दूरी के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब पैसिव हब पे आ जाते हैं। पैसिव हब का इसका उल्टा काम कर दो। पैसिव हब क्या है, पैसिव दीज आर दी हब दैट कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स एंड पावर सप्लाई फ्रॉम द एक्टिव हब। एक्टिव हब से क्या करता है, ये जानकारी को और पावर या वायर ये सिग्नल इन्फॉर्मेशन क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। दीज हब रिले सिग्नल ऑन टू दी नेटवर्क विदाउट क्लीनिंग एंड बूस्टिंग। ये को भी क्या करता है, ये सिग्नल को रिले करने का काम करता है, बिना उसे साफ़ किए, बिना क्लीन करे, विदाउट उसे बूस्टिंग करिए, ना ये बूस्ट करिएगा ना उसको क्लीन करेगा, ठीक है, ऐसे ही भेज देगा डेटा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ठीक है। अब इंटेलिजेंट हब में आ जाते हैं। इट वर्क लाइक एन एक्टिव हब एंड इंक्लूड रिमोट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़। दे आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबल डेटा रेट्स टू नेटवर्क डिवाइस। इट आल्सो enables an administrator to monitor the traffic passing through the hub to configure each port in the hub। इसमें ये बताया गया जो एक्टिव हब होते हैं उन एक्टिव हब क्या होता है, इंटेलिजेंट हब में आपका एक्टिव हब भी आ जाता है, और एक्टिव हब का जो एक्टिव हब आ तो जाता है, लेकिन साथ में जो इंटेलिजेंट हब होते हैं एक्टिव हब को मिला के तो काम करते हैं, लेकिन किधर एक चीज़ हो कि हम रिमोटली भी वर्क करते हैं। रिमोटली वर्क जानते हो, आपने देखा है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई काम करता है, ठीक है, आजकल वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा चल रहा है जॉब में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिमोटली वर्क कर रहा है ना, रिमोटली वर्क का काम क्या होता है, काम आपका जो आप कंपनी में काम करें वही घर पे हो रहा है, ठीक है, ऐसा मतलब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसमें आप क्या रिमोटली वर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक तरीका देख लो। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, इसमें डेटा स्पीड आपकी अच्छी होती है, ठीक है। इसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही इनेबल कर सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जो मेन हेड होता है कंप्यूटर का, ठीक है, ये मॉनिटर करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, मॉनिटर करेगा पूरे ट्रैफिक को उसके अंदर, और कन्फिगर करेगा पोर्ट और हब को, ठीक है, कि सही से सब वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाए नंबर 3 ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, तो ब्रिज का मतलब ही क्या होता है, पुल होता है। इसमें ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस होता है, ठीक है। लेयर के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने OSI मॉडल में पढ़ाया है कि लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है। ब्रिज क्या ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर पे। ब्रिज क्या होता है, रिपीटर विद ऐड फंक्शनलिटी फिल्टर कंटेंट रीड द मैक एड्रेस। जो ब्रिज होता है वो रिपीटर को जो भी चीज़ भेजता है ना, तो किसी भी चीज़ को फिल्टर करके रीड करके उसका जो मैक एड्रेस होता है उसके सोर्स मैक एड्रेस का जो हमारा होता है मैक एड्रेस को डेटा सेंड करता है। देखिए किसी भी डिवाइस को अगर आपको डेटा भेजना है ना, तो उस डिवाइस की आपको ID मालूम होनी चाहिए, और हर डिवाइस की ID को मैक एड्रेस कहते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होगा, कोई हम उस डिवाइस की ID करते हैं। अगर आपको उस डिवाइस की ID मालूम है तो आपको कहीं से भी डेटा उस डिवाइस की अगर ID आपको मालूम सेंड कर सकते हैं उसकी डेस्टिनेशन तक, ठीक है, उस डिवाइस की मैक एड्रेस के द्वारा। इट आल्सो यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैन नेटवर्किंग दिस सेम प्रोटोकॉल। और इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, दो नेटवर्क के बीच, दो लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में करते हैं, ठीक है, उसको आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, वो भी सेम प्रोटोकॉल में करते हैं। जो भी प्रोटोकॉल यूज़ हो रही होगी उसी प्रोटोकॉल में ये दो नेटवर्क को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ ए सिग्नल इनपुट एंड सिग्नल आउटपुट पोर्ट, थस मेकिंग इट इज़ ए 2 पोर्ट डिवाइसेस। इसके अंदर दो तरीके सिग्नल होते हैं, इनपुट और आउटपुट, जो दो तरीके के पोर्ट डिवाइस में काम करते हैं। आप देख लेते हैं कौन कौन से, एक होता है ट्रांसपेरेंट ब्रिज, दो होता है सोर्स राउटिंग ब्रिज। दो टाइप के होते हैं ब्रिज, देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ब्रिज में क्या, दीज आर दी ब्रिज इन विच दी स्टेशन आर completely unaware of the bridge extends, example whether or not a bridge is added or deleted from the network, reconfiguration of the station is unnecessary. This bridge make use to process, example bridge forwarding, the bridge learning। देखिए ट्रांसपेरेंट ब्रिज का इसका काम क्या होता है कि आपका जो भी स्टेशन होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता, सब समझ लो एक तरीके का उनको एक्सटेंस कराएगा। एग्जाम्पल में से लिखा है, अगर आप ब्रिज जो भी आप ऐड करते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ब्रिज में क्या कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं, उसको रिकन्फिगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी मतलब कोई भी डिवाइस आप रिकन्फिगर भी कर सकते हो उसको, ठीक है। इसमें दो तरीके की प्रोसेस होती है, ठीक है, इसको हम
जो ब्रिज लर्निंग के रूप में वर्क करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सोर्स राउटिंग ब्रिजेस। इन दिस ब्रिजेस routing operation is performed by the source station and the frame specifies which route to follow. The host can discover the frame by sending a special frame called the discover frame which separate through the entire network using all possible path to the destination. इसमें क्या होता है, जो सोर्स राउटिंग ब्रिज होते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बेहतर परफॉर्म करते हैं। आपका जो डेटा होता है जिसको हम देखिए, डेटा में कोई भी जगह एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं ना, तो फ्रेम में या पैकेट्स में जाता है। आप भी जानते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है आपको। नई अगर आप वीडियो देखें तो पढ़िए जाके उसे। ठीक है, जो भी हमारा होस्ट होता है, होस्ट कौन होता है, जो उसको ऐसा मतलब जो उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, उसको हम कोई भी डेटा या स्पेशल फ्रेम जिसमें लिखा फ्रेम सेंड करते हैं ना, फ्रेम मतलब डेटा जब सेंड करते हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है इंटायर नेटवर्क में। ऑल जितने भी पॉसिबल पाथ होते हैं, ठीक है, उनसे होके जाएगा। जितने भी अच्छे पाथ होंगे, बेस्ट पाथ होते हैं पॉसिबल, उन बेस्ट पाथ से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्विच। स्विच कितने टाइप के होते हैं? देखिए, स्विच होते हैं दो टाइप के मेनली। अनमैनेज स्विच होता है, एक होता है मैनेज स्विच। मैनेज स्विच में दो होते हैं, लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच। ठीक है, देखते हैं आगे। अब आ जाते हैं राउटर। ए राउटर इज ए डिवाइस लाइक ए स्विच that routes data packets based on their IP address. The router is mainly network layer device. Router normally connect LAN or WAN area network, have a dynamically updating routing table based on which they make decisions on routing the data packets. The router divide the broadcast domain of host connected through it. इसमें लिखा है जो राउटर होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के डिवाइस होते हैं? वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। पहले देखिए, राउटर किस पे काम करते हैं? नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? और ये नॉर्मली वर्क कहाँ करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क में वर्क करते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क में वर्क करते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? जो आपकी राउटिंग टेबल होती है उनको क्या कहता है? राउट कराने का काम करते हैं ये। ठीक है, और आपका जो भी डेटा आपने एक जगह से दूसरे का भेजा, डेटा माना यानी फ्रेम या पैकेट, आपने जो भी पैकेट एक जगह से दूसरी जगह भेजे हैं उनको राउटिंग के माध्यम से, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करने का काम किया जाता है इसमें। ठीक है, राउटर का क्या काम होता है? ये जो भी हमारा पैकेट से डेटा होता है उनको बेस्ट पाथ चूज़ करके, ठीक है, उनको क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये आप देख सकते हैं, राउटर एक लगा है। ठीक है, ऊपर सबसे फिर स्विच 1 स्विच 2 लगा है। ये मैंने दो तरीके के नेटवर्क बनाए हैं इसमें, ए और बी। ठीक है, स्विच 1 क्या, ए, स्विच 2 बी। अब हब मैंने लगा दिया। देखिए नेटवर्क कैसे बनता है मैंने ये बताया आपको इसमें। ठीक है, अब हब का काम क्या होता है मैंने भी पीछे बताया है आपको। हब में दो कंप्यूटर मैंने जोड़ दिए। ठीक है, एक कंप्यूटर से क्या हुआ, नीचे आप देख सकते हैं ब्रिज भी लगा रखा है मैंने, ब्लैक कलर में ब्रिज आपको दिख रहा होगा। ब्रिज में 3 कंप्यूटर लगा रखे हैं। सेम नेटवर्क वैसे ही बना, लेकिन उसमें ब्रिज मैंने का यूज़ नहीं किया। ठीक है, इस पर एक लाइव प्रैक्टिकल में सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर का हम यूज़ करेंगे। उसमें लाइव आपको मैं IP एड्रेस दूंगा, सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा उसका वेट करिएगा, उस पर काम चल रहा है। आप जाते हैं गेटवे। देखिए गेटवे क्या होता है? देखिए गेटवे का मतलब ऐसा लग रहा है वो कोई गेट है। गेटवे क्या होता है? गेटवे क्या होता है? नेटवर्क के अंदर घुसने का एक समझ लो मेन गेट होता है। आपको मालूम, किसी भी नेटवर्क में घुसने के लिए आपको पहले गेटवे डिवाइस से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, गेटवे क्या है? ये आपके नेटवर्क के क्या करता है? नेटवर्क में काम करता है। जो आपके डेटा को क्या करता है? सिक्योर करने का काम करेगा। आपके डेटा को चेक करेगा। आपके अंदर जो भी अगर चीज़ें कन्वर्ट करना, प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने का काम, डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। ठीक है, बहुत सारे गेटवे क्या करता है? काम करता है, जिससे आपका क्या रहता है? जो भी आप काम करते हैं वो सेफली वर्क करता है। ठीक है, गेटवे हमारा नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से गेटवे में डिवाइस काम करते हैं? स्विच और राउटर वर्क करते हैं। ठीक है, आप आ जाते हैं बी राउटर। बी राउटर क्या है? इट इज़ आल्सो नाउ ब्रिजिंग राउटर। इट इज़ डिवाइस दैट combines feature of both bridge and router. It can work either at the data link layer or a network layer. Working as a router, it is capable of routing packet across network and working as the bridge. It is capable of filtering local area network traffic. देखो बी राउटर का जो मेनली काम होता है, बी राउटर क्या एक डिवाइस होता है, आप भी जानते हैं। इसके अंदर कंबाइन फीचर्स होते हैं। ब्रिज और राउटर
जो होते हैं हमारे डिवाइस, उन दोनों के कंबाइन फीचर आते हैं। जो काम ब्रिज और राउटर करते हैं वही काम बी राउटर करता है, लेकिन बी राउटर इन दोनों के काम अकेला करता है। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है और नेटवर्क लिंक पे दोनों पे काम करता है, क्योंकि दो चीज़ों की जब खासियत है जो दो जगह काम भी करता है। ये राउटर की तरह काम करता है। ठीक है, ये पैकेट्स को राउटिंग का काम कराता है और ये ब्रिज के ऊपर काम करता है। ये कैपेबल होता है डेटा को फ़िल्टर करना। डेटा को फ़िल्टर करने का मतलब जान रहा है आप, कोई भी चीज़ हो छाट के भेजना, मतलब फ़िल्टर करना हर चीज़ को। ठीक है, आप आ जाते हैं NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। ठीक है, इसका मेन यूज़ क्या करते हैं, नेटवर्क में यूज़ करते हैं, नेटवर्क अडेप्टर के रूप में करते हैं। आपको पता है कि आपको अगर अपने कंप्यूटर में को किसी भी नेटवर्क से जोड़ना है तो उस कंप्यूटर के अंदर आपको एक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसको नेटवर्क इंटरफेरेंस NIC कार्ड कहते हैं। ठीक है, इस कार्ड के द्वारा ही आप अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। समझे नहीं समझे कुछ? जब आप इस कार्ड को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, तभी आप आपका कंप्यूटर लैन वैन मैन पैन किसी भी एरिया से जोड़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपको कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होता। ये छोटा सा कार्ड होता है जो चिप की तरह दिखाई देता है, ये सेकंड लेयर पे काम करता है। ठीक है, और ये एक तरीके फिजिकल डिवाइस होती है। ठीक है, और ये डेटा लिंक लेयर पर भी काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।